गुर प्रसाद को शब्द बखानै, दर्शन मांगो दे प्यारे। तुमरी सेवा कौन कौन ना तारे, तेरा कीता जातो नाही। मैनू जोग की तोई, मैं निर्गुण यारे को गुण नाही। आपे तरस पे होई, तरस पया मेहरामत होई। सतगुर सज्जन मिलया, नानक नाम मिले तां जीवा। तन मन जीवै हरिया, सुखा टल गुर सेविया। ऐनस सहज सुभाए, दर्शन परसिय गुरु के। जन्म मरण दुख जा, होवै सिफत खसमदी। नूर अरसों कुरसों चटिया, तुद डिठे सच्चे पातशाह। माल जन्म जन्म दी कटिया, तुद डिठे सच्चे पातशाह। माल जन्म जन्म दी कटिया। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। भादोए भरम भुलानिया, दूजा लगा हेत। लख श्रृंगार बनाया, कारज नाही केत। भादे भरम भुलानिया, दूजा लगा हेत। लख श्रृंगार बनाया, कारज नाही केत। जित दिन देह बिन ससी, तित वेलै कैसन प्रेत। पकड़ चलायन दूत जम, किसे ना देनी भेत। छड़ खड़ोता खिन माहे, जिनस्यों लगा हेत। हाथ मरोड़े तन कपै, स्याहो हुआ सेत। जेहा बीजै सो लूणै, कर्मा संदड़ा खेत। नानक प्रभ शरणागति, चरण बोयत प्रभ हे देत। से पादोए नरक न पाईऐ, गुर रखण वाला हेत। से पादोए नरक न पाईऐ, गुर रखण वाला हेत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पतित पावन गरीब नवाज सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पवित्र पावन हजूरी अंदर सुभाईमान हो रही गुरु की संगत। आप संगत ने सतगुरां दे दरबार विच अमृत वेले तो हाजरी भरदियां होया सतगुरां दी गुरबाणी दे नितनेम सरवण करके उपरंत 12 माह गुरबाणी दे जो पाठ हैं 12 महीनों का फलोपदेश पाठ के रूप दे विच आप संगतां ने सरवण किया है।
उपरंत आसा दी वार बाणी साहिब गुरु नानक देव महाराज जी साहिब गुरु अंगद देव पातशाह ने जो बख्शिश की है, ऐसे सतगुरां दी बाणी आप संगतां ने कीर्तन के रूप में सरवण करके लाहे प्राप्त किए। इस वेले आपां सतगुरां दी पवित्र बाणी की कथा सरवण करन वास्ते एकत्रित होए हाँ। सतगुरु पातशाह महाराज जियां ने अज सानू भादरों का जो महीना है सो वो बख्शिश किया है। ये महीना साडे वास्ते साडे परिवार वास्ते सुखां वाला चढ़दी कला वाला बतीत होवे। ये असी सतगुरां दे चरनां विच अरदास बेनती करन वास्ते सतगुरां दे दरबार विच पहुँचे हैं। सो ये जो महीना भादरों का है ये सानू अज प्राप्त हो रहा है, जिसका हुणे आपां पाठ सरवण किया है। सतगुरु पातशाह की बख्शिश कर रहे ने इस महीने का उपदेश दिंदियां होया। आओ अपने मन के ध्यान नूं टिकाओ, बड़ी भावना नाल शरधा नाल सतगुरां दे ऐसे अगमी वचन सरवण करिए जिन्हां दे नाल साडा भला होना है, सानू मुक्ति मिलनी है। सतगुरु बख्शिश करते ने, मन का ध्यान टिकाइए, मिल के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। पद भरम भुलाणिया दूजा लगा हेत। बख्शिश कर दे ये भादरों का महीना जो सानू प्राप्त हो गया है। महाराज कहन लगे जीव रूप इस्त्रियां जड़ियां ने भरम दे विच भुलियां होईयां। भरम एक इहो जिहा है जे मन में पै जाए तो कढ़ना निकलना बड़ा औखा। गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जियां दे चरनां विच संगतां ने सिखां ने बाबा बुढ़ा साहब वर्गे गुरसिखां ने बेनती की, महाराज साहब जी कृपा करके इहो जी सौखी जी बाणी उचारो, असी पढ़ के ते महीने का उपदेश सानू पता लग जाए। ऐसी बाणी महाराज उचार दे। महाराज ने इस महीने नूं भादरों का नाम देंदे होए पातशाह कहन लगे जड़ियां जीव इस्त्रियां भरम दे विच भुलियां होईयां। गुरमुखो भरम जदों पैदा हो जाता है, जदों रात नूं हनेरा हुंदा ना, चानण थोड़ा होवे ते रस्सी पई हुई है ते रस्सी भुलेखा सप दा पाउंदी है, व्यक्ति उस रस्सी दे नेड़े नहीं जाता। पहला डंडा सोटा डांग लभदा है, फिर हौली हौली जाके टोंदा है डंडे दे नाल, ते जदों वेखदा भी नहीं ये सप नहीं ये ते रस्सी है, फिर सुभाविक ही ये गल कह दिंदा मैनू भरम पैदा हो गया। ये सप दे ये रस्सी विचों सप दा भरम पैदा होया है। रस्सी है पर चानण थोड़ा होने करके वो रस्सी जिहड़ी है सप जापदी भी डर पैदा करती है। सो इसनूं भरम कहा जाता है। गुरबाणी विच भरम दा विख्यान कीता। भरम किहनूं कहिंदे ने? असल विच चीज़ होवे ना पर प्रतीत हुंदी होवे, उहनूं भरम आखिया जाता है। इस तरह गुरमुखो इत्थे भरम की सानू पै गया है कि ये जिहड़े साडे साक संबंधी रिश्तेदार ने ना, सारे जिन्ने भी साडे अंग साक ने, ये सारे मेरे अपने ने, ये सानू भरम पैदा हो गया। पर जिस वेले अंत समा नेड़े आना है, शरीर छड्ड के जाना है, जिन्हां नू अपना समझी बैठा है, जिन्हां दे नाल नाता रिश्ता जोड़ी बैठा है, इन्हां ने उस वेले छड्ड के पिछे हो जाना। फिर उस वेले भरम इहदा निकलना। मैं जिन्हां दे वास्ते सारी उम्र ला दी है वो अज मेरी मदद करन वास्ते जां ना चलन वास्ते तैयार नहीं। पातशाह जियां दा फरमान गुरबाणी दा आपां हुणे सरवण कीता है। रस्सी सप जापदी है ते व्यक्ति उहदे कोलों डरदा है, पर जदों चानन हुंदा ते फिर पता लगदा भी ये मेरा भरम सी, ये असल विच सप नहीं रस्सी है। सतगुरु पातशाह कहन लगे जिन्ना चिर गुरमुखा अज्ञानता का हनेरा है तेरे मन दे विच, जिन्ना चिर मनमुखताई है, जिन्ना चिर दुरमत है, उन्ना चिर ये तेनू साख संबंधी रिश्तेदार भैणा भरा बड़े सच्चे जापदे, बड़े हमदर्द जापदे, बड़ी तेरी लोड़ गर्ज पूरे करन वाले जापदे। पर जिस वेले तेरे ते कोई विपता का कोई संकट का समा बनना, उस वेले इन्होंने छड्ड के परे हो जाना। तो फिर तैनू इस गल की सोझी समझ पैनी है कि मैं जिन्होंने अपना समझिया होया सी असल में मेरे अपने नहीं,
ये अपने स्वार्थ वास्ते मिले हुए। तो सतगुरु पातशाह महाराज कहन लगे उस वेले भरम टुटेगा, पर उस वेले कोल पछतावा रह जाना, क्योंकि कर कुछ नहीं सकता, सारी उम्र हाथ विचों निकल गई है, खिसक गई है। पातशाह कहन लगे भादुए भरम भुलानिया, इस भादरों के महीने विच जिहड़ियां जीव रूप इस्त्रियां भरम दे विच भुलियां होईयां वो की करदियां ने, दूजा लगा हेत, हेत नाम गुरमुखो मोह दा है। उन्होंने धन गुरु ग्रंथ साहब नूं छड्ड के दूजे लोकां नाल मोह बना लिया। गुरु ग्रंथ साहब नूं छड्ड के कोई कवर दे नाल मड़ी दे नाल मोह करके बैठा है, कोई रिश्तेदारी दे नाल साक संबंधियां नाल मोह करके बैठा है, कोई भूतां प्रेतां दे नाल अपनी यारी दोस्ती बनाई बैठा है। सतगुरु पातशाह कहन लगे भूतै केरी दोस्ती नित सहसा जी है। भाई गुरदास जियां दा बचन है, कहन लगे कुछ लोग भूतां प्रेतां नूं भी पूजन लग पैंदे, मन्नण लग पैंदे, पर निता प्रति मन नूं डर ही बनिया रहिंदा है, क्योंकि उहदी मित्रता बहुता समा चलण वाली नहीं है। सतगुरु पातशाह कहन लगे गुरमुखा गुरु नूं छड्ड के दूजा लगा हेत, तेरा दूजियां नाल मोह पै गया है। गुरु ने तैनूं मुक्त करना, गुरु ने तैनूं दातां देनियां, पर ऐसे गुरु नूं छड्ड के तेरा होरां नाल जिहड़ा मोह पै गया है ना, असल विच इह है भादरों दा महीना, इह है तूं भरम दे विच भुला होया। तेरे मन विचों ये सूझी चलेगी, ज्ञान चले गया कि जिन्हां वास्ते मैं गुरु छड्डी बैठा हाँ, जदों मैं दुनिया छड्डनी है उस वेले इन्हां ने मेरे नाल नहीं तुरना, पर जे इस वेले मैं गुरु वाला बन गया तो लोक परलोक दे विच गुरु ने नाल निभना है। ये तेरे मन विच भरम बनिया होया। ये साडी जिंदगी दा असली सच है कि असी दुनिया नूं खुश करन वास्ते, रिश्तेदारी नूं खुश करन वास्ते गुरु नूं पिठ दे दिंदे, गुरु वल्लों बेमुख हो जांदे, दुनिया की आखेगी। पर जदों गुरु तो भरम पैदा होके पिछे हटिया, सतगुरु पातशाह कहन लगे परलोक दी यात्रा दे विच गुरु ने नाल निभना सी, पर गुरु नूं दिता छड्ड, जिन्हां वास्ते छड्डिया वो तेरे नाल नहीं तुरे। ऐसी इहदी हालत बन गई। सतगुरु पातशाह कहन लगे दूजा लगा हेत, भादुए भरम भुलानिया, ये भरम भी उन्हां दे मन विच पैंदा है जिन्हां दा मोह दूजियां नाल लगा है। जिहदा मोह गुरु नाल लग गया उन्हूं भरम भी नहीं जे पैंदा। ये बचन याद रखण वाला है। धन गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी एक सुआण दोए सुआनी नाल, सो इस तरह का शब्द महाराज जी ने उचारिया। एक दिन महाराज ने अपने लक दे नाल एक चादरा बन लिया, सिर ते छोटी दस्तार सजाई, पिंडा नंगा महाराज जियां दा, वड्डा सारा मोटा कुतका एक सोटा अपने मोढे ते रखिया। पातशाह तुर पै, मगर मगर बेअंत संगतां तुर पईयां। सतगुरु पातशाह परख करन वास्ते कहन लगे पहलां धरती ते कुछ रुपये खिलरे विखा दिते। जदों रुपइयां वल निगाह पई ना आम संसारी लोकां दी, आउंदे संगत में जरूर ने, पर हाले उन्हां दा ध्यान संसारी पदार्थां वल है। उन्होंने सोचा गुरु कित्थे चले चले है, अज नहीं तो कल नूं गुरु नूं फिर मिल लवांगे। आ जिहड़ा धन खिलरिया होया पहलां इहनूं चुक के अपने घर विच छड्ड के आईए। खिलरिया होया बिखरिया होया धन इकट्ठा किया, कुछ लोग छड्ड के तुर पै, पर कुछ फिर भी इहो जिहे रजे पुजे सन भी आ माया की इकट्ठी करनी है, गुरु का साथ करिए, गुरु का संग करिए, साडा भला होवेगा। सतगुरां ने वेखिया कुछ लोग घटे ने, पर हाले भी कुछ नाल ने। अगली महाराज ने महिमा ये वरताई, कुछ हीरे मोती अते सोना चांदी जिहड़ा ना बिखरिया होया खिलरिया होया विखाया। तो कुछ लोगों का सोना वेख के मन उस वेले बदल गया भी ये सोना चांदी बाद विच नहीं मिलना, पहला इनू एकत्रित कर लईए, इकट्ठा कर लईए। कुछ लोग वो लैके चलते बने, थोड़ा अगे गए हीरे जवाहरात दिस पै, उन्होंने इकट्ठा किया। कहण तो भाव भी जिहड़ा जिहड़ा जिन्हों मौका मिलता, जिवें जिवें दा लालच मिलता छड्ड के तुरे जांदे। सतगुरां दे नाल केवल ते केवल भाई लहणा साहब वर्गे, महान गुरसिख बाबा बुढ़ा साहब वर्गे, भाई भगीरथ वर्गे कुछ गिने चुने दो चार सिख महाराज दे नाल रह गए। बाकियां ने पदार्थ इकट्ठा किया ते तुर गए। बचन ही आपां सरवण करदे पए, जिन्हां दा गुरु नाल प्रेम नहीं ना बनदा, भरम दे विच भुलदे ओ ने। जिन्हां दा गुरु नाल प्रेम बन जांदा उन्हां नूं भरम भी नहीं भुला सकदा। दुनियावी लोग जिहड़े सानू धन लैके आपो अपने घरां नूं चले गए, कोई नहीं गुरु नूं कल नूं मिल लवांगे, गुरु किहड़ा किते चले चलिया है। पर भाई साहब भाई लहणा वर्गे
जिन्हां दे मन विच केवल ते केवल गुरु दा ही प्रेम है, उन्हां दे मन नूं फिर भरम बदल नहीं सकिया। ना उन्हां ने चांदी दे रुपये देखे, ना सोने दे, ते ना ही उन्होंने हीरियां वाल निगाह मारी। सतगुरां दे मगर मगर तुरे गए। महाराज जंगल विच पहुँच गए, कहन लगे भाई लहणा साहब जी तुसीं नहीं गए, इन्ना धन पदार्थ दुनिया लै गई है। महाराज मैनू धन नहीं चाहिदा, मैनू तुहाडी सेवा चाहिदी है, मैं तुहाडी सेवा करन वास्ते तुहाडे पिछे हाँ। दुनिया के पदार्थ के भरम विच महाराज मैनू ना पाओ, मैं पैना नहीं चाहुंदा, ये मैं आप जी की सेवा करनी है। धन गुरु नानक देव पातशाह ने सुनिया बचन, कहन लगे ठीक है जे साडी सेवा करनी है ना, तो गुरु की सेवा सब तो वड्डी ये है गुरु का बचन मनना। महाराज कहन लगे जिन्हें बचन मन्निया सेवा असल में उन्हें की है, जे बचन नहीं मन्निया तो फिर सेवा भी सफली नहीं। बचन मनना गुरु का ये सब तो वड्डी सेवा है, ये तो वड्डी होर कोई सेवा नहीं। सतगुरु कहन लगे सेवा करनी चाहना ना भाई लहणा जी, तो फिर साडा बचन मनो। हाथ जोड़े महाराज बचन मनन वास्ते ते नाल आया, तुहाडे पिछे आया, जे बचन नहीं मनना तो आउंदा ही क्यों? आप जी हुक्म करो की करा। सतगुरु पातशाह कहन लगे आ जंगल दे विच एक मुर्दा किसी ने छड़ दिता है, तो जे साडा बचन मनना तो मुर्दा खाओ। एक मनुख शरीर पिया होया, कहन लगे इनू खाओ अते फिर असीं वेखांगे भी तुसीं बचन मनदे हो कि नहीं मनदे हो। हाथ जोड़ के सच बचन आखिया। भाई लहणा साहब जी उस मुर्दे दे चार चपेरे चक्कर कटते पे, कदे सिर वाले पासे खड़ जाते, कदे पैरों वाले पासे जाके खड़ जाते। धन गुरु नानक देव पातशाह ने वेख्या, कहन लगे भाई लहणा साहब जी खांदे नहीं, ये चक्कर क्यों कटते पे हो? कहन लगे महाराज खाण का हुक्म तो किया है, पर यह हुक्म नहीं किया भी सिर वाले पासों शुरू करा कि पैरों वाले पासों शुरू करा। आप जी ये नहीं दसिया, मैं ये हुक्म उड़ीकदा पिया, खाण नूं ते तैयार हाँ, पर यह हुक्म नहीं होया भी किहड़े पासों इसनूं खाना शुरू करना। धन गुरु नानक देव पातशाह महाराज कहन लगे पैरों वाले पासों शुरू कर ला। जदों पैरों वाले पासों चादर चुक के सतगुरां दा बचन मन के खाण की तैयारी करके बैठा ना गुरु का सिख, ते कहन लगे वो मुर्दा नहीं, वो तो महाप्रसाद उत्थे बनया होया, कड़ा प्रसाद उतों प्राप्त होया। ते सतगुरु बड़े खुश होए। भाई साहब भाई लहणा जी नूं अपने गल ला लिया, कहन लगे भाई लहणे परख विच तुसीं पूरे उतरे, अज असीं तुहानूं अपने अंगां दे नाल ला के तुहानूं अंगद बना लिया है। ऐसी बख्शिश महाराज ने कर दी। बचन आपां ये सरवण करते पे हाँ। महाराज कहन लगे जिन्हां दा गुरु तो बिना किसी दे नाल मोह नहीं ना लगा, वो फिर भरमदे भी नहीं भाई लहणा साहब जी दे वांग, वो फिर गुरु के उपर निशावर हो जाते ते गुरु की प्राप्ति गुरु का बचन मन लेंदे। असल में भरमदे विच भुले भी वही ने जिन्हां दा मोह दुनियावी लोकां नाल बनया होया, जिहदा मोह संसार के पदार्थां नाल बन गया, रिश्तेदारी साख संबंधी नाल बन गया, माया दे नाल धन दे नाल बन गया। भुलिया भी वही है, जिहदा नहीं बनया वो भुलिया नहीं, वो गुरु वाला बन गया। वो भाई लहणे तो गुरु अंगद बन गए, जिन्हां दा ऐसा भरम, जिन्हां नूं ऐसा प्रेम गुरु दे नाल जगिया। महाराज कहन लगे भादवे भरम भुलानिया, ये भादरों के महीने में भुले भी वो ने गुरमुखो जिन्हां दा मन भरम दे विच पै गया, जिन्हां दा मन संसारी पदार्थों के मोह विच पै गया। भुले वो ने, पर जिन्हां दा मन संसारी पदार्थों के मोह विच नहीं ना पिया, संसारी लोकां वल नहीं पिया, वो भुलदे भी नहीं, उन्होंने भरम भी पैदा नहीं हुंदा है। पर इत्थे दुनियावी लोकां दा ये बचन है। संसारी लोग जिहड़े ने इस तरह भरम दे विच भुल जांदे, भुलदे वो ने जिन्हां दा संसारी लोकां नाल मोह बनदा है। लख सिंगार बनाया कारज नहीं के। सतगुरु पातशाह कहन लगे जे पत्नी दा पति नाल प्यार नहीं है, आपस विच कलेश है, झगड़ा रहिंदा हर वेले, वो जिन्ने मर्जी श्रृंगार कर लवे, जिन्ने मर्जी सोहने वस्त्र पा लवे, सोहने गहने पा लवे, कई तरह के श्रृंगार कर लवे। महाराज कहंदे श्रृंगार कीते किस काम आए? पति दे नाल ते झगड़ा चलदा पिया, नफरत है मन दे विच, ते फिर श्रृंगार किहड़े काम आए? किसे काम ते नहीं ना आए, भावें जिन्ने मर्जी करी फिरदी है। इसे तरह महाराज कहन लगे परमात्मा भी पति है, जिन्हां दा परमात्मा दे नाल झगड़ा चलदा पिया, परमात्मा नाल कलेश पनाई बैठे, परमात्मा नूं मनदे नहीं,
पर शरीर ते श्रृंगार उन्होंने किया होया काहदा जप दा तप दा ये श्रृंगार किया धार्मिक वस्त्र गल विच पा लए ने धार्मिक निशानियां ते धर्म दियां गल विच पा लईआं जप तप भी बड़े कर ले दान पुण्य भी कर दिते पर असल विच गुरु दे नाल उन्हां दा प्यार नहीं बनिया परमेश्वर नाल प्यार नहीं बनिया महाराज कहन लगे फिर इहो जिहा श्रृंगार कीता भी काम नहीं है जिवें इस्त्री दा पति दे नाल है ते झगड़ा है ते कलेश पर श्रृंगार कीते कादे काम ने किनू विखाने ने पति ते खुश नहीं होया इस तरह महाराज कहन लगे है जीव तेरा पति परमात्मा है जे परमात्मा नू खुश ही नहीं कर सकिया उहदी प्रसन्नता नहीं लै सकिया फिर आ दुनियावी श्रृंगार करने भी मैं इन्ने दान किते मैं इन्ने पुण्य किते मैं इन्नियां यात्रा कीतियां मैं इन्ने भले दे कर्म किते वो कर्म तेरे फिर किहड़े काम आए जदों परमात्मा ते तेरे ते खुश होया ही नहीं तेरे ते मेहरबान ते होया ही नहीं तेरे ते बख्शिश ते होई नहीं फिर ये दुनियावी कीते हुए श्रृंगारां दा भाव की है ये जप तप ने तैनूं की दिता कुछ नहीं दिता है ऐसा बचन महाराज बख्शदे हन जे दिन देह बिन ससी तित वेले कैसन प्रेत सतगुरु पातशाह कहन लगे जित दिन जिस दिन तेरी देह ने नाश होना है ये बचन आपां पल्ले बन लईए अज नहीं ते कल कल नहीं ते परसों ये शरीर ने नाश होना ही होना है कोई बंदा जिन्ना मर्जी यतन कर लवे जिन्ना मर्जी शरीर का ख्याल रख लवो जिन्नी मर्जी वधिया खुराक खा लवो ये मता मन में भरम पै जाए भी मेरी देह नाश नहीं होनी है सतगुरु पातशाह कहन लगे दिन आना है जो दिन आवे सो दिन जाई करना कूच रहन थिर नाही जिहड़ा दिन आउंदा पिया उन्हें लंघ भी जाना है जो दिन आवे सो दिन जाही अज जिहड़ा दिन चढ़िया इन्हें शाम नूं मुक जाना करना कूच दुनिया तो जाना है रहन थिर नाही इत्थे पक्का किला नहीं किसी का गड्ढिया भी मैं नहीं जाना ये जाना पैना ऐसो ये संसार पेखना रहन ना को पई है रे गुरु ग्रंथ साहब का बचन है कहन लगे संसार इहो जिहा है दुनिया इहो जी है इत्थे रह नहीं सकता पक्के तौर पर कोई भी रहन ना को पई है रे सूदे सूदे रेग चलो तुम नतर को धक्का दई है रे बारे बूढ़े तरुणे भैया सबहू जम लै जई है ले मानस बपरा मूसा कीनो मीच बलैया खई है रे सतगुरु पातशाह कहन लगे बंदा तो चूहा है तो रब का जोड़ा काल है ना वो बिल्ली है तो चूहा बिल्ली तो कितना कुछ चिर बचेगा कितना कुछ चिर भज भज के दाज चलावेगा एक ना एक दिन तो बिल्ली की झपट में आना ही पैना है तो चूहे का अंत हो जाना है सतगुरु पातशाह कहन लगे काल भी बिल्ली वर्गा है तेरे ते पूरा निशाना बन के बैठा होया पूरी सावधानी मुस्तैदी दे नाल वो तेरे वाल वेखदा पिया है कि कदों इहदा समा पूरा होवे ते मैं इसनूं छेती दे नाल खाण दा यतन करां सतगुरु पातशाह जियां दा बचन आपां गुरबाणी विच पढ़दे हां कहन लगे वो काल ते भाई अजगर सप वर्गा है मूँह खोल के अपना बैठा होया हर वेले वेखदा पिया कदों ये मेरी गिरफ्त विच आवे ते मैं इसनूं खा के मुका देवां सतगुरु पातशाह कहन लगे जित दिन देह बिन ससी एक दिन वो आना है जिस दिन देही ने नाश होना है क्योंकि दुनिया ते रह कोई सकदा नहीं जाना ते सारियां ने ते जदों दिन आ गया ना तित वेले कहसन प्रेत जिहड़े भैन भरा अज तैनूं जफियां पा पा मिलदे तेरे मूँह नूं मिठे मिठे लड्डू लिया लिया के लाउंदे तैनूं दिंदे वधाइयां तेरे मंजे ते तेरे नाल आके बैठदे जिदन शरीर विचों श्वास निकले उदन उन्होंने डरदियां ने तेरे नेड़े नहीं टुकना तेरे कोल नहीं बैठना छड्ड के परे हो जाना है ये मित्रता उन्ना चिर है ये रिश्तेदारी उन्ना चिर है ये वधाइयां पार्टियां उन्ना चिर ने जिन्ना चिर रब की दिती हुई जिंद तेरे अंदर है तेरे अंदर श्वास चलते पे उन्ना चिर ते सारे तेरे अपने ने जिस दिन रब ने श्वास अंदरों कढ़े तित वेले कहसन प्रेत उदों कहणगे इहदे कोलों डर लगता है सो ये कोल बैठन नूं जी नहीं करता कला व्यक्ति मुरदे दे कोल बैठदा नहीं है डर लगता पिया जे मुरदे दा इशनान करना पवे जां कराउणा पवे ते फिर एक दूजे तो पिछे पिछे हुंदे रहणगे मैनू ना अगे जाना पवे
कोई मैनू ना कह दे भी तू अगे हो के इशनान करा, ऐसा डर पैदा हो जाता है। तो फिर जेडे सके रिश्तेदार पुत्र जां भरा ने उन्होंने संसार की लाज रखदियां, संसार वजों शर्म मनदियां होया कि लोग की कहणगे अगे हो के इशनान तो कराउंदे, पर डर इन्ना है इशनान कराउण तो मगरों संस्कार होया पहला आप आके नहाउंदे चंगी तरह साबण मल मल के बाथरूम दे विच जाके, ये किते मेरे नाल ही ना आ गया होवे, किते इहदी कोई बीमारी कोई छूत छात मैनू ना लग गया होवे। सतगुरु पातशाह कहण लगे जेडे कल जफियां पापा मिलदे सी, अज ऐसा समा बनिया कि तेरी देही विचों ये आत्मा निकली है। तित वेले कह सन प्रेत, हुण सारे तैनू प्रेत प्रेत कह के परे हुंदे ने। घर की नार उरह तन लागी, वो तो प्रेत प्रेत कर भागी। जिहड़ा बहुता तेरे तन दे नाल जुड़िया है उन्हें उन्ना ही तेरे कोलों दूर जाना है भी किते ये मैनू चिंबड़ी ना जावे, मैनू दुख ना देवे। सतगुरां ने पहला बचन वरतिया भादुए भरम भुलानिया। गुरमुखा ये है भरम तेरे मन दे विच भी ये सारे मेरे अपने ने, पर जिस दिन तेरी देह विचों इस शरीर विचों निकली जान, तित वेले कह सन प्रेत, तैनू छड्ड के इन्हां ने परे होण लग्या मिंट नहीं लाउणा। किहड़े भरम दे विच पै गया, इन्हां बचनां नूं चेते रख। पकड़ चलाएन दूत जम, किसे ना देनी भेत। सतगुरु पातशाह कहण लगे जदों जम लैण वास्ते आउंदा ना, वो पहलां किसे दी आग्या नहीं लैंदा। जे साडे ते कोई कानून कोई मुकदमा पै जावे ना, कोई झगड़ा पै जावे तो पहला सानू बुलाया जाता, नोटिस आउंदा है, समा दिता जाता भी तेरा आ गलती गुनाह साडे कोल पहुँचिया है, दी सफाई देण वास्ते पहुँचो, समा मिलता। पर जदों जम आउंदा ना लैण वास्ते, वो जम पहला किसी नूं चिट्ठी नहीं दिंदा, किसी नूं ये नहीं कहंदा भी फलाणिया मैं तैनूं अगले महीने लैण वास्ते आवांगा, तैयार हो जा। नहीं, ये गल नहीं वो करदा। महाराज कहण लगे पकड़ चलाएन दूत जम, जदों जम दे भेजे हुए दूत तैनू पकड़ के अगे ला के चलाउणगे ना, किसे ना देनी भेत। उन्होंने आउण तो पहला किसी नूं भेत नहीं दिता, खबर नहीं की भी असीं आउंदे पै ते तैयार हो जा, सावधान हो जा। नहीं, नहीं पता लगेगा। इत्थे ही बस नहीं, डॉक्टर कोल बैठा होया, नब्ज हथ विच फड़ी हुई है, भैणा भरा मंजे दे चार छफेरे खलोते हुए, पर कहन लगे किसे ना देनी भेत। नब्ज फड़ी फड़ी हथ विच रुक गई। जदों रुकी तो डॉक्टर ने आख्या ये चला गया, कुछ नहीं रह गया, ये खाली है, मुर्दे नूं तुसीं हुण चुकी फिरदे हो। सवास कदों निकले, जिंद कदों निकली है, किसी नूं पता नहीं लग्या हाले तक, और ना ही इस चीज़ का कोई पता लग सकता। बड़ी बड़ी दुनिया लगी हुई है इस गल का यतन करने वास्ते पता लगे भी शरीर विचों आत्मा किवें निकलती है, नहीं पता लगता। इहो जिहियां गल्लां नूं मनुख प्राप्त नहीं कर सकिया। पातशाह कहण लगे पकड़ चलाएन दूत जम, जम दूत जिहड़े आउणगे धर्मराजे दे भेजे हुए, जदों उन्होंने पकड़ के अगे ला के चलाउणा है, किसे ना देनी भेत, ना पंच नूं, ना सरपंच नूं, ना लाके दे मोहतबार नूं, ना माता नूं, ना पिता नूं, ना भैन नूं, ना भरा नूं, किसे नूं पता नहीं लगना कदों उन्होंने अगे ला के तैनूं तोड़ना है। ऐसी हालत बनी है। तां ही महाराज ने आख्या भादुए भरम भुलानिया। क्यों तू भरम विच भुला होया कि मेरे भरा बड़े बल वाले ने, मेरे पुत्र बड़े तगड़े ने, मेरे रिश्तेदारां दी सरकारे दरबारे बड़ी पहुँच है। की करेगी पहुँच, की करेगा उन्हों का जोर, क्योंकि उन्होंने तो पता ही नहीं लगना तेरे शरीर विचों कदों जान कढ़ ली जमा ने आके। ये तेरे मन में भरम पया होया गुरमुखा, इस भरम नूं छड्डना कर। छड्ड खड़ोता किने माहे, जिन स्यों लगा है जिन्हां दे नाल सारी उम्र प्रेम ला के बैठा रहा ना, उन्होंने एक खिण विच छड्ड के परे हो गया। 2-4 मिनट रोए, हाय हाय करके मर गया मर गया मर गया, असीं की करांगे। पर वो 2-4 मिनट का ही रोना है, बाद में लोग इधर उधर मुँह करके हसदे गल्लां करदे, इन्हें तो मरना ही सी, इहदी ते उमरा पूरी हो गई, सो इन्हें जाना ही सी। सानू तो लक्षण पहला ही ये दिखाई देंदे पे, मुड़ के इहो जिहियां गल्लां शुरू हो गई। सतगुरु पातशाह कहन लगे छड्ड खड़ोते खिणे माहे, जिन्होंने सारी उम्र अपना समझदा रहा ना, भादोए भरम भुलानिया, भरम दे विच पै के ते जदों जान निकली तो छड्ड के सारे कमरे चों बाहर आ गया। कहन लगे तो मुर्दे नूं चुक के बाहर कढ़ो, विहड़े विच लिया के रखो, कमरा खाली करो।
सतगुरु पातशाह कहन लगे उस वेले सारियां ने छड्ड के परे हो जाना है। होना किन्ना ने है? जिन स्यों लगा हेत, जिन्हां नाल ये प्रेम ला के बैठा सी, ऐसे प्रेमियां ने छड्ड के पहला तेरे तो बाहर होना है। ऐसी तेरी हालत बननी है। हाथ मरोड़ा तन कपे स्याहो हो आसेत। सतगुरु पातशाह कहन लगे जदों जवानी हुंदी है ना, उदों दूजे दे हाथ नूं फड़ के मरोड़ दिंदा, बांह तो फड़ के मरोड़ के दूजे नूं दोहरिया कर दिंदा। कहंदा वेखिया मेरा जोर, वेखी मेरी ताकत। आप आम ही देखते ना नौजवान मुंडे एक दूजे की बांह मरोड़ देंदे, हाथ मरोड़ देंदे। वो दसदे ने भी मेरे विच बड़ा जोर है, मेरे विच बड़ी ताकत है, मैं तेरे नालों ज़्यादा तकड़ा हाँ। तो बजुर्ग दसदे ना कई बारी जदों मैं जवानी विच हुंदा मैं इन्ना भार चुक लैंदा, मैं इन्ना पैदल चल पैंदा, मैं ये कुछ करता रहा। भाव के जवानी विच मेरे विच बड़ा बल ते बड़ा मैं तकड़ा सी। सतगुरु पातशाह कहन लगे जदों हुंदी है ना जवानी, हाथ मरोड़ा उदों दूजे का हाथ मरोड़ के दूरियां कर दिंदा। तन कपे, तो जिहदा हाथ मरोड़िया वह कंबन लग पैंदा, मिन्नतां करदा नहीं छड्ड दे मैनू, छड्ड दे, मैं माड़ा ते तू तगड़ा। स्याहो हुआ सेत, कहन लगे अज बड़ी चढ़दी कला है, जवानी दी उम्र है, काले केस ने, बड़ी अपनी उपमा करदा है। कहन लगा मैनू दुनिया वालों नज़र ना लगे, अपने मत्थे दे उपर कदे गर्दन दे उपर काले रंग का टिका लाउंदा, नज़र ना लग जाए। हिंदुस्तान के लोगों को नज़र ने खा लिया। जे नवा घर बनाया नज़र ना लगे, नज़र वट्टू टंग दो, ये नज़र नूं मोड़ देवेगा। एक वो प्लास्टिक का बनाया होया बांदर जिहा जिन्हों वेख के जिब बाहर कढ़ी है, उन्होंने वेख के नज़र मुड़ जाएगी। ये साडे मन का भरम है, इहो जिहे भरमां च पए होए। जे घर बनाया है साडे घर नूं भी नज़र लगती है, उहदे वास्ते सानू टंगना पैंदा। जे असीं गड्डी लै आंदी साडी गड्डी नूं भी नज़र लगती है, उहदे थल्ले सानू टुटा छितर बंधना पैंदा, कोई परांदी बन्नी फिरदा। पर मनशा इहो ही है भी उहनूं नज़र ना लग जावे। इत्थों तक कि साडे ते शरीर नूं भी नज़र लगती है। काला टिक्का माइयां बीबियां आम ही बच्चों के कोई मत्थे ते लाउंदा, कोई धौण ते ला दिंदा, कोई ठोडी ते ला दिंदा। महाराज कहन लगे स्याहो हुआ सेत, पहला तो हार शिंगार करके करीमा पाउडर ला के चिट्टा बनया, हुण चिट्टा बन के बाहर निकलना, बाहरों नज़र ना किते लग जाए, माड़ा जिहा काला टिक्का भी ला लईए। ये जवानी दे करतूतां ने, जवानी दे करतब जवानी में इस तरह करता है। पहला तो हार शिंगार करके सोहना बनता है, फिर टिक्का ला के नज़र तो भी बचता है, दूजियां दे हाथ मरोड़दा है, उन्हां दे शरीर कंबदे, फिर हाथ जोड़ जोड़ के मिन्नतां करदे छड्ड दे, तू बड़ा तकड़ा, तेरे विच बड़ा बल है। ऐसी हालत जवानी विच होई है। फिर महाराज फरमाउंदे हन हाथ मरोड़ा तन कपे स्याहो हो आसेत। सतगुरु पातशाह कहन लगे जवानी तो बाद विच बुढ़ेपा आ गया, हाथ मरोड़ा अपने हाथ अपने आप ही मुड़ गए, उंगलां विंगियां टेढ़ियां हो गई, बावां दा रंग रूप बदल गया, बावां दी शेप बदल गई, लत्तां विंगियां हो गई, गोडे मुड़दे नहीं। जवानी में दूजियां दे फड़ फड़ के मोड़दा सी, मेरे विच ताकत बड़ी है, बुढ़ेपा आया तो अपने आप ही मुड़ गए। बुढ़ेपे में ऐसी हालत बन गई, बजुर्ग हो गया, हाथ मरोड़ा अपने हाथ मुड़ गए, हाथ कंबन लग पे, तन कपे, सिर भी कंबदा, लत्तां भी कंबदियां, हाथ भी कंबदे, काम कोई कर नहीं पाउंदा। बैठा होया दस सकदा काम इस तरह करो, पर कर नहीं सकता, क्योंकि शरीर में ताकत नहीं, तो शरीर कंबदा है, डरदा भी काम नूं हथ पावांगा काम विगड़ जाएगा। सतगुरु पातशाह कहन लगे स्याहो हुआ सेत, जेड़े केस चिट्टे सन उन्हां नूं फिर कर लिया स्याहो काले, जवान लगा, जवान ते लगदा पिया, पर हाथ ते कंबदे पे, धौण ते कंबदी पई है। हालत इहो जी बन गई है, जवान लगना तो चाहता है, पर दिसदा पिया शरीर नूं वेख के भी जवान है नहीं। महाराज कहते इस तरह दीयां करतूतां करदा है, पर हुण ते समा नेड़े आ गया है, संसार नूं छड्ड के जाण वाला। जिहा बीजा सो लुणा कर्मा संदड़ा खेत। अच्छा कहन लगे भाई ये शरीर ते खेती है, जमीन है, अपने विच बहुतियां दी जमीन है ना, घर विच बगीचे भी आपां लाए हुए, फुੱਲ भी लाए हुए, मिट्टी नूं पट के चंगी तरह तो उहदे विच बीज दिओ बी। हुण बी किसी होर फसल का बीजो, तो सुपना किसी होर फसल का लो भी इहदे विचों मैं बीजिया, तो मन लो भी किकर दा बी है,
ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਗੂਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਵੇਂਗਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੀ ਪਾ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਫਲ ਦਾ ਬੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਫਸਲ ਦਾ ਬੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰੁੱਖ ਪੌਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਬੀਜੇਗਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀ ਪਾਵੇਂਗਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਲੋੜੈ ਦਾਖ ਬਜੌਰੀਆਂ, ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੈ ਜੱਟ, ਹੰਡਾ ਉੱਨ ਕਤਾਏ ਦਾ, ਪੈਦਾ ਲੋੜੈ ਪੱਟ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕਪਾਹ ਬੀਜੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਰੇਸ਼ਮ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵੇਂਗਾ, ਰੇਸ਼ਮ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਬੀਜੀ ਕਪਾਹ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸੁਪਨਾ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੀਜਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਕਰਾਂ ਦੇ ਬੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਫਲ ਦਾ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਅੰਗੂਰ ਖਾਣੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੇਲਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੇ ਤੇ ਕਿੱਕਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਅੰਗੂਰ ਬੀਜੇ ਤੇ ਅੰਗੂਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਪਾਹ ਬੀਜੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, ਜੇ ਰੇਸ਼ਮ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਤਾਂ ਮਿਲਣੇ ਨੇ। ਬੰਦਿਆ ਜੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ, ਜੇ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸੁਖ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਬੀ ਬੀਜਦਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਟੋਇਆ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਬੜੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਜ਼ੋਰ ਬੜਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ, ਲੁਣੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕੱਟ ਲੈਣਾ, ਵੱਢ ਲੈਣਾ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਰੇ ਸੰਤੋ, ਅੰਨ ਧਨ ਕਛੁਐ ਲੈ ਨਾ ਗਇਓ, ਆਈ ਤਲਬ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਕੀ ਮਾਇਆ ਮੰਦਰ, ਛੋੜ ਚੱਲਿਓ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰੇਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ। ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਬੀਜਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਢਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ, ਚਰਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭ ਦੇਤ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਐ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ। ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਪਾਰ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੇੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਚੜ੍ਹੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜਾਪ ਤੇ ਭਾਈ ਪਾਰ ਵੀ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ, ਚਰਨ ਬੋਹਿਥ ਪ੍ਰਭ ਦੇਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਰੂਪੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਹਾਜ਼, ਉਹ ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰ ਗਏ, ਉਹ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੇ ਭਾਦੈ ਨਰਕ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਭਰਮ ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ। ਅਖੀਰ ਤੇ